बिल्ब, बेल या बेल पत्थर भारत में पाया जाने वाला फल का एक पेड़ है। इसका गूदा या मज्जा बल्ब करकटी कहलाता है तथा सूखा गूदा बेलगिरी। इसका वैज्ञानिक नाम एंग्ले मार्मिलोस है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। वह मान्यता है कि इसके मूल यानी जड़ में महादेव का वास है। इनके 3 पत्ते जो एक साथ होते हैं उन्हें त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है, परंतु 5 पत्ते वाले को अधिक शुभ माना जाता है। बिल्व वृक्ष के कुछ अद्भुत फायदे आपको बता रहे हैं। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा बिल्व वृक्ष में ही होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है एवं बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। बेल वृक्ष को खींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात करने का अवश्य लाभ मिलता है। कृपया बिल्व पत्र का पेड़ जरूर लगाएं। बिल्व पत्र के पेड़ को क्षति ना पहुंचाएं। शिव जी की पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सी चीज चढ़ाने से क्या फल मिलता है। किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनेक चीज़ें अर्पित की जाती हैं। प्रायः भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज़ का फल अलग अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीज़ों का क्या फल होता है। शिव पुराण के अनुसार जानिए कौन सा अनाज भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ज्वर बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। नपुंसक व्यक्ति अगर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर ईख या गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मधु शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से राज्य क्षमा या टीबी रोग में आराम मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाया जाए तो उसका क्या फल मिलता है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है।
समी पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेल के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शिव सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। दुर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।